हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और आई बटन राइट साइड में जो है वहाँ भी आप क्लिक करके उसे देख सकते हो। दूसरी चीज़ है कि आप वो कर दे रहे हो, फिर अपना डिटेल सारा भर दे रहे हो। आपको मोबाइल से फॉर्म भरना है, चेक करते रहना कि ईच एंड एवरीथिंग, एवरी न्यूमेरिकल्स जो भी आप लिख रहे हो अल्फ़ाबेट वो सही हो। उसके बाद आपको दिक्कत आ रही है फ़ोटो सिग्नेचर, जो उसमें केबी दिया गया है उस केबी के अंदर ही उसको भरना है। इट मीन्स कि अगर उसमें 10 से 200 केबी दिया हुआ है तो आपको वही भरना है। अब क्या करना है इसके लिए, आपको अगर कैफ़े वाले के पास जाओगे तो वो परेशान करेगा, 50-100 रुपये मांगेगा। मोबाइल से काफ़ी ज़्यादा ईजी है भरना। और मैं आपको बता रहा हूँ जो डायमेंसन है, जो उसने डायमेंसन दिया हुआ है वो डायमेंशन आपको कहाँ मिल जाएगा। आप कोई भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन देखोगे उसमें आपको वो डायमेंशन मिल जाएगा कि अगर आप सिग्नेचर देखते हो तो वो कितने से कितने का होना चाहिए और फ़ोटो है तो वो कितने से कितने का होना चाहिए। और भी जो डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आप रजिस्ट्रेशन कर दिए, एप्लीकेशन पे सारा डिटेल डाल दिया आपने, एप्लीकेशन नंबर आपको मिल गया। अब देखिए इसमें जो स्टेप 3 में आप जाओगे, अब मैं उस पर नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत बड़ा बन जाएगा वीडियो। तो आपका जो रिसेंट का फोटोग्राफ है वो वाइट बैकग्राउंड वाला होना चाहिए, ठीक है। और उसमें याद रखना विदाउट मास्क होना चाहिए, ये ध्यान रखें, कान वगैरह सब कुछ दिखे। और वो 10 केबी से 200 केबी के बीच होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रहेगा। मेन चीज़ तो यही है। और सिग्नेचर जो है वो 4 केबी से 30 केबी के बीच में होना चाहिए। क्या याद रखना है आपको, सिग्नेचर 4 से 30 और 10 से 200 ये। अब डायमेंशन उसका क्या होगा, मैं एक वेबसाइट आपको बताऊंगा जिस पे आप फ्री में, ये चूँकि मैं मोबाइल पे ही ये वीडियो बना रहा हूँ, लैपटॉप पे भी बना सकता था, लेकिन ये मोबाइल पे बनाने का मकसद ही मेरा वही है कि आप सीख पाओ। ये मैं मोबाइल पे हूँ, आपको जाना है गूगल क्रोम में, और ये देखिए मैं यहाँ पे गूगल क्रोम में आ गया। आप आ जाओगे pixresize.com, ये दिख रहा है वेबसाइट, यही आपको करना है। मैं टेलीग्राम पे इसका लिंक भी भेज दूंगा, आप बोलोगे तो वहाँ से आप कर सकते हो। pixresize.com पे जाना है आपको, ये सबसे पहले वाला आएगा, इसको ओपन करना है। अब यहाँ क्या लिखा है कि पिक्स रिसाइज, ठीक है। आपको सिंपलेस्ट यहाँ ये करनी है कि आपको देख लीजिए, ब्राउज फॉर एन इमेज और योर कंप्यूटर बिलो प्रेस कंटिन्यू, कहीं से भी आप इमेज इसमें ला सकते हैं। ब्राउज आपने दबाया, फिर मान लो मैंने अभी कैमरे से क्लिक करके रखा था, ठीक है, आप कहीं से भी उसे ला सकते हो और उसको सेव करना है यहीं पे। तो हम चले जाएंगे कहाँ, ब्राउज़ पे दबाया हमने, फिर हमने फाइल्स पे दबाया, और फिर आप देखिए यहाँ पे मैंने फ़ोटो अपने क्लिक करके रखा है। फ़ोटो जो है वेल क्रॉप्ड हो, इसी फॉर्मेट में हो, यहाँ आपको दिख रहा होगा जेपीईजी इमेज। अभी तुरंत मैंने इसे क्लिक ही किया है, ये फ़ोटो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ क्या दे रहा है, आपको ध्यान रखना है, कंटिन्यू टू एडिट पिक्चर। आपका फ़ोटो यहाँ दिख रहा है, पूरा नहीं दिखेगा मोबाइल पे, लेकिन यहाँ कंटिन्यू टू एडिट पे दबाना है। तो थोड़ी देर में ये अगला लेबल खुल जाएगा। अब यहाँ आपको क्या दिखना चाहिए, क्रॉप एंड रोटेट योर पिक्चर। अगर क्रॉप नहीं किया है आपने अच्छे से तो कर दिया करो, क्योंकि देखो मैंने क्रॉप किया है इसलिए ये यहाँ पे ऐसे आ रहा है। यहाँ पे क्या डायमेंशन दिख रहा है आपको समझना कहाँ है, ये आपका फ़ोटो जो आपने डाला था वो यहाँ दिख रहा है। रोटेट करने की ज़रूरत हो रोटेट कर दो, क्रॉप करने की ज़रूरत हो क्रॉप कर दो। अदरवाइज आप मोबाइल में क्रॉप फैसिलिटी पहले से ही दे रहा है तो वहाँ से क्रॉप कर दिया आपने। अब यहाँ डायमेंशन आपको चूज करना है 10 केबी से 200 केबी के बीच में हो, ठीक है। वो क्या हो सकता है, आप कैसे करोगे, जेपीईजी फॉर्मेट है, यहाँ देखिए सेव है जेपीईजी बेटर। और अगर आप किलोबाइट यहाँ रखना चाहते हो, मान लो 10 से 200 के बीच में कितना होगा, 15 केबी हमने लिख दिया, तो यहाँ हमने एडिट करना है 15 किलोबाइट। तो अब देखते हैं कि क्या ये हमारा एडिट हुआ। तो हमें जाना है 50% स्मॉलर पे और एस्टिमेटेड फाइनल है आपको दिखना है। सीधे आप नीचे जाओगे तो जेपीजी क्वालिटी बेटर है, किलोबाइट में आपसे पूछ रहा है। मान लो आपको किलोबाइट जो है ऑप्शनल में रखना है, कितना चाहिए ना चाहिए। आप जैसे ही इसको इतना करोगे और एस्टिमेटेड फाइनल यहाँ आपको दिख रहा होगा साइड में 50% स्मॉलर अगर हम करते हैं किसी भी इमेज को, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, ये सब कुछ आपको प्रीव्यू दिखाएगा। और एक बार आप करके देखो कितना आपका साइज़ दिखा रहा है, कितनों किलोबाइट का। तो आई एम डन रिसाइज माई पिक्चर पे दबाते हैं हम। हमारा टारगेट है 10 केबी से 200 केबी के बीच में। अब यहाँ पे क्या हो गया, सॉरी ये प्रचार बार बार आने लग रहे हैं, तो एक सेकेंड।
ये जो है हमारा केबी हो गया जितनी की ज़रूरत थी हमें। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ये 57 केबी का था, ठीक है। 57, ये जो डायमेंशन है 57 केबी। तो ये आपका फ़ोटो का काम यहाँ पे हो गया। ये एड्स क्लोज्ड बाय गूगल बार बार परेशान कर रहा है, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। आप एक काम करना, यहाँ व्यू इमेज है और सेव टू डिस्क, इसको सेव कर लो, क्योंकि सेव करोगे तभी आप अपलोड करोगे वहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे सेव हो गया। हमने यहाँ क्या किया, इसको डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब इसके डिटेल्स हमें देखने हैं ना, डिटेल्स हमें दिख जाएंगे। कहाँ दिखेंगे, ये हो गए। और ओपन विथ हमने जब ऐसे किया इसको, तो यहाँ पे अब देखिए ये कितने केबी का है, यहाँ पे दिखा रहा है ना 58.36 केबी। तो इट मीन्स ये हमारा सक्सेसफुल हो गया। इस फोटो को हम अपलोड करेंगे BHU के पोर्टल पे। तो आप ये ऐसे करके अपना फ़ोटो तो कर लोगे। अब बाकी बचा आपका दूसरा पार्ट जो है सिग्नेचर वाला। फिर से हम ब्राउज़ पे जाएंगे और हम जो है सिग्नेचर में यहाँ जो हमने क्लिक करके रखा है, मैंने आपको बताया था। देखिए ये हमारा अभी जो हमने रिसाइज़ किया वो 58 केबी का हो गया। हमारा काम इससे हो जाएगा 10 से 200 के बीच में होना चाहिए। फिर हमने सिग्नेचर ले लिया मान लो, और ये सिग्नेचर हमने यहाँ से लिया। सिग्नेचर जो लिया वो ऐसे करके क्लियर खींचना, फिर उसको आप कंटिन्यू टू एडिट पिक्चर पे आना है। फिर आप जैसे नीचे जाओगे यहाँ पे आपको दिख गया, फिर से ये है। और आपको इसमें 10 से कितना केबी होना चाहिए, 4 से 30 केबी होना चाहिए। तो ये 15 केबी से ज़्यादा का मान लो आपको नहीं करना है, तो आपने ऑप्शन में डाल दिया 15 केबी, 15 किलोबाइट डाल दिया हमने। आई एम डन करके देखता हूँ क्या होता है। और ये आ गया आपका, देखिए 11 केबी का। आप इसको भी सेव कर लेना, सेव टू डिस्क, ठीक है। सेव टू डिस्क हो गया। और देखिए ये डाउनलोड हो गया, और सॉरी ये गड़बड़ हो गया है, तो थोड़ा सा हमें और इसकी क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। हम फिर से उसको बिना केबी डाले हुए करके देखते हैं कितना आ जाता है। अगर केबी 4 से 30 के बीच में आता है, 81 केबी का हो गया। लेकिन हमें क्या करना है, इसको और ठीक करना है ना। तो हम फिर से बैक पे जाएंगे और इसको एक चीज़ ध्यान रखना है, आप फॉर्म भरते समय जो डायमेंशन मांगता है, जैसे ये डायमेंशन है, ये डायमेंशन आपको भर के भी बना सकते हैं, ठीक है। बैक जाएंगे हम और ये डायमेंशन हम फिर से लेंगे। यहाँ पे डायमेंशन कहाँ डालना है, BHU के चूँकि जब आप फॉर्म भरोगे तो उस समय दिखाएगा। ये हमने मान लो कंटिन्यू टू एडिट किया, डायमेंशन कैसे फिट करना है ये बता देते हैं, क्योंकि उससे भी वो एग्जैक्ट 4 से 30 केबी के बीच में आ जाएगा। हमने ऐसे किया। फिर आप देखिए यहाँ पे लिख रहा है एस्टिमेटेड फाइनल 2000 × 910। फिर नन हमने कर दिया, कुछ और इसमें करना नहीं है। सेव एज, एक तो यहाँ पे हो गया कि हमने इतने किलोबाइट का लिख देना है यहाँ पे, तो यहाँ हमने लिख दिया 25 केबी, ठीक है। बट यहाँ एक कस्टम साइज हम डाल सकते हैं जो आपके फॉर्म भरने के समय दिखा रहा हो, जैसे 120 × 310। तो जो कस्टम साइज आएगा, तो जो पहला होता है वो विड्थ होता है। विड्थ हमने मान लो यहाँ डाल दिया कुछ, और हाइट डाल दिया। जब ये डाल के दोनों आपने मान लो इसको डाला 150 और इसको डाल दिया 600, ठीक है। अब इसको करके ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये डालना नहीं है, ये ध्यान रखना। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे या मोबाइल स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसको डालना है। और अगर आप इसको आई एम डन रिसाइज और सेव कर लोगे तो आपके फॉर्म में ये आ जाएगा। अब आपने देखा इसका साइज़ क्या हो गया, हमने जो अभी किया था उसका साइज हो गया 12 केबी, ठीक है। ये कितना हो गया, 12 केबी। ये अभी फिर से आ गया, ये परेशान करना है। तो जो डायमेंशन दिख रहा होगा आपको मोबाइल स्क्रीन पे कि सिग्नेचर में इतने गुना इतना का विड्थ और हाइट चाहिए, उसको पुट कर लो, आई एम डन करो और उसे सेव करके फाइनली अपलोड कर दो। अपलोड गड़बड़ करोगे वो लेगा ही नहीं, तो इसलिए टेंशन आपको लेना ही नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर पेड कोर्स ज्वाइन करना है आपका हमारा 750 में, तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स।